हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये अभी ट्रेंड में भी है। आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में आप एक्सपेक्ट करके चलिए, चाहे आपसे इजी वे में पूछा जाए या फिर आपके एग्जाम का जो भी लेवल है उसके रिगार्डिंग पूछा जाएगा। ये है अग्नि 5। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके रिलेटेड क्या, एग्ज़ाम से रिलेटेड इसमें क्या हमें ध्यान में रखना है, क्या पढ़ना है, और इस टॉपिक से रिलेटेड हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे ताकि ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, अग्नि 5 अभी चर्चा में इसीलिए है कि बहुत टाइम से पाकिस्तान और चाइना इस पे यूनाइटेड नेशन में लेके बैठे हैं कि जब भारत ने जो अ, हमने ये पोखरण में किया था परमाणु परीक्षण, उसका हवाला देके कि उसके बाद यूनाइटेड नेशन में कोई एक साइन किया है मेमोरेंडम, यूनाइटेड नेशन ने निकाला है कि भारत है जो परमाणु मिसाइल नहीं टेस्ट करेगा, इस तरीके का वो जिक्र कर रहे थे। काफ़ी प्रेशर बनाने की कोशिश की, लेकिन उनका प्रेशर काम आया नहीं, बिकॉज इंडिया ने कहा कि हम कोई इस तरीके के मेमोरेंडम पे हमने साइन ही नहीं किए हैं तो वो लागू ही नहीं होता है। और भारत ने है जो ये अभी इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया है, और ये पहली इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है, बैलास्टिक मिसाइल है, और ये न्यूक्लियर मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज में पूरा चाइना आ चुका है, अफ्रीका और अ, एक तरीके से पूरा एशिया, मान लीजिए आप, एशिया इसकी पूरी रेंज में आ चुका है अग्नि 5 की। इसकी क्या विशेषताएं हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा अग्नि 5 की। देखिए, इसका जो सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई है, इसको लॉन्च किया था अभी 27 अक्टूबर 2021 को। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है अग्नि 5 का सक्सेसफुल लॉन्च कब हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। 27 अक्टूबर 2021 को हुआ है। कहाँ पे हुआ है? ओडिशा में हुआ है। किस जगह हुआ है? जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है वहाँ से इसको टेस्ट किया गया है। दो तरीके के मिसाइल होते हैं, एक क्रूज मिसाइल और एक बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल वो होते हैं जो छोटे होते हैं और ज़्यादा वजन नहीं ले जा सकते हैं, और अपना ईंधन है वो हवा में लेते हैं, साथ लेकर चलते हैं। लेकिन जबकि जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इसमें जो इस्तेमाल होने वाला ऑक्सीजन है वो भी उनके साथ में ले जाते हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइल है जो, इसकी रेंज है काफ़ी है, इसकी रेंज 5,000 से भी अबव इसकी रेंज बताई जा रही है। देखिए, एक्चुअल में इस तरीके के जो टेस्टिंग होते हैं उनकी पूरी डिटेल सामने नहीं आती है, सिर्फ गवर्नमेंट को पता रहता है या जो एजेंसीज है उनको पता रहता है। बाकी आम पब्लिक तक या ऐसे ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल नहीं रहती है। जो अब तक अग्नि की 4 सीरीज, अग्नि 4 तक की जो टेस्टिंग हुई थी, उनकी मैक्सिमम रेंज थी अग्नि 4 की 3500 किलोमीटर तक की। उससे पूरा चाइना कवर नहीं हो रहा था। लेकिन अग्नि 5 है जो 5,000 प्लस किलोमीटर की रेंज है इसकी, और ये न्यूक्लियर लोड भी ले जा सकती है साथ में। अब ये इससे चाइना को टेंशन हो रहा है। ज़्यादा इसकी रेंज इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि कुछ लोग इसकी 8,000 तक की रेंज भी बता रहे हैं, 8,000 किलोमीटर की। ज़्यादा इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि अगर वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप वगैरह इसकी रेंज में आ गए तो फिर वो उधर ऑब्जेक्शन उठाएंगे, फिर वो कहीं न कहीं रोड़ा अटकाना चालू कर देते हैं। इसलिए ये कहा गया है कि यूरोप तक इसकी रेंज नहीं है। देखिए, इसको किसने बनाया है? ये डीआरडीओ और जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है उसने मिलके इसको बनाया है। ये आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये किसने बनाया है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब मिसाइल की बात चली है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल कब बनी थी, किसने बनाई थी, कहाँ बनाई थी, क्यों बनाई थी, तो देखिए, फर्स्ट टाइम जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो थी पहली बैलिस्टिक मिसाइल वी टू रॉकेट। और ये क्रिएट किया था जो नाजी थे जर्मनी में, उन्होंने क्रिएट किया था ये मिसाइल
जो वर्ल्ड वार सेकंड था उसके टाइम पे दुनिया की ये पहली बैलिस्टिक मिसाइल थी V2। और ये किसने इन्वेंट किया था? ये इन्वेंट किया था वाल्टर डॉन बर्जर ने। और इसको किस लिए इन्वेंट किया था? 1940s के टाइम इसको इन्वेंट किया था ताकि वो लंदन पे अटैक कर सके। सेकेंड वर्ल्ड वार में जो जर्मन थे वो लंदन पे अटैक करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये बैलिस्टिक मिसाइल इन्वेंट की थी। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। अब हम अग्नि 5 की क्या क्वालिटीज़ है वो देखते हैं। अग्नि 5 की जो क्वालिटी है डीआरडीओ ने विकसित किया है, ये ध्यान रखना है। 5000 किलोमीटर तक की रेंज है और ये इसकी जो स्पीड है वो जो ध्वनि की स्पीड है उससे भी 24 गुना ज़्यादा है। जो ध्वनि की स्पीड है उससे 24 गुना ज़्यादा इसकी स्पीड है। इसमें कौन सी तकनीकी खास है? इसमें जो हथियार वगैरह के लिए या वार हेड के लिए जो तकनीक यूज में ली गई है वो है MIRV टेक्नोलॉजी। ये आपको ध्यान रखना है। ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 5। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो करते हैं अब हम। ये आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ इंडिया? इंडिया की पहली सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? देखिए, जो पहली सरफेस टू सरफेस मिसाइल है वो है पृथ्वी। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड बैलिस्टिक मिसाइल है और ये प्रोड्यूस किया है कौन से प्रोग्राम के तहत? IGMDP। ये ही पृथ्वी में यूज किया है, ये ही अग्नि 5 में है। ये है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी है जो शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी का ये कब डेवलप हुआ था? इसको पहली बार जो टेस्ट किया था ये इसको डेवलप इस प्रोग्राम को 1983 में किया था, लेकिन इसकी पहली बार जो टेस्टिंग हुई थी वो 1988 में हुई थी। अभी हमारे पास 3 सीरीज है पृथ्वी की, पृथ्वी फर्स्ट, पृथ्वी सेकंड और पृथ्वी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which one of the following is a missile system developed by India that can hit a range at a distance of more than 5000 किलोमीटर? देखिए, मोर देन 5000 किलोमीटर की अभी हमने चर्चा की, ये है अग्नि 5, जिसके बारे में अभी हमने डिटेल से पढ़ा है। अग्नि 5 के बारे में, ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। डीआरडीओ ने बनाया है इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने। 5 से इसकी जो रेंज है 5500 से 8000 तक की भी रेंज है इसकी। वही टेक्नोलॉजी है इसमें, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट। इसकी जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है, न्यूक्लियर कैपेसिटी 1500 किलोग्राम का भी न्यूक्लियर लोड ये ले जा सकती है अग्नि 5। व्हाट इज टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस? थर्ड, ये क्या है? समटाइम्स सीन इन द न्यूज। देखिए, ये जो थर्ड है ये एक अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है। अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है ये एक ट्रांसपोर्टेबल है, ग्राउंड बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये। इसको यूएस की कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है, बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम?
जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम है, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? विक्रम अम्बालाल साराभाई। सेकंड इज करेक्ट आंसर। विक्रम अम्बालाल साराभाई या विक्रम साराभाई वाज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। यह आपको लगभग लगभग सभी को पता होगा, क्योंकि जो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट था, कौन सा था? आर्यभट्ट। ये ऑर्बिट में पुट किया था 1975 में फ्रॉम ए रशियन कॉस्मोड्रोम। उसमें इन्हीं का रोल था। ये चेयरमैन थे, ये चेयरमैन भी रहे हैं इसके एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। डॉक्टर साराभाई की बात कर रहे हैं हम। सो इसलिए इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम बोला जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर टू एयर मिसाइल? एयर टू एयर मिसाइल इनमें से कौन सी है? एयर टू एयर मिसाइल है अस्त्र। अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल है। इसको टेस्ट किया है वहीं से, ओडिशा से। इस मिसाइल को किससे लॉन्च किया था? सुखोई 30 MKI। आप सभी फैमिलियर है, सुखोई 30 का नाम पता है। ये इंडिया की पहली है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। एग्जाम में आए अगर आपके बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल पहली कौन सी है? सुखोई 30 से लॉन्च किया है, वो है अस्त्र। और इसमें भी किसने डेवलप किया है इसको? DRDO। What is the name of an ecologically clean rocket developed by Russia-based Space Research Center? देखिए इसका आंसर है अंगारा। ये बात हो रही है रसिया, तो ये है इसका आंसर ए, अंगारा। ये क्या है? अंगारा नेम ऑफ एन इकोलॉजिकली क्लीन रॉकेट। और ये किसने डेवलप किया है? रसिया ने। और ये कब डेवलप किया है? 2014 में। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे लेटेस्ट टॉपिक्स और आप रिलेटेड आपके एग्जाम से उनके प्रैक्टिस MCQ मिलते रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से जो करेक्टली मैच है वो है नाग। एंटी टैंक मिसाइल है नाग। बिकॉज अभी देखा पृथ्वी सरफेस टू एयर नहीं है, पृथ्वी है जो सरफेस टू सरफेस है। जो त्रिशूल है ये शॉर्ट रेंज ऑल वेदर सरफेस टू एयर है। ये सरफेस टू सरफेस नहीं है, ये सरफेस टू एयर है। और जो पिनाका है ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। ये भी DRDO ने बनाया है, लेकिन ये बनाया है स्पेशली फॉर इंडियन आर्मी। विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल डेवलप्ड बाय DRDO इज एन एयर टू एयर मिसाइल? इनमें से जो एयर टू एयर है ये हमने पढ़ा अस्त्र है। इसका सही आंसर होगा अस्त्र। इसमें आपको ध्यान रखना है बियॉन्ड विजुअल रेंज। व्हाट इज द रेंज ऑफ अग्नि 6 मिसाइल? ये अभी अपने एडवांस फर्स्ट स्टेज में लगभग इसका कंप्लीट हो चुका है। अग्नि 6 भी आ रही है।
इसकी जो रेंज मानी जा रही है अग्नि 6 की, ये 11,000 टू 12,000 किलोमीटर की रेंज मानी जा रही है। ये भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ऑब्वियसली डीआरडीओ ने डेवलप किया है, अर्ली स्टेज में है अभी, लेकिन होपफुली जल्दी आए। नेक्स्ट देखते हैं, what is the name of anti-radiation missile tested by India in October 2020 from a Sukhoi 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट? देखिए इसका करेक्ट आंसर है, ये है रुद्रम फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल। एंटी रेडिएशन मिसाइल ये एक न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है, रुद्रम फर्स्ट। इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है अभी अक्टूबर 2020 में। कहाँ से किया है? ये भी ओडिशा से ही किया है, व्हीलर आइलैंड ओडिशा, सुकोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द स्ट्राइक रेंज ऑफ अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल इन किलोमीटर्स? देखने अग्नि 4 है वो अराउंड 3500 किलोमीटर की रेंज, 4000 किलोमीटर की रेंज मानी गई है। सो इस रेंज की है थी अग्नि 4 है। विच अमंग द फॉलोइंग मिसाइल्स इज कॉल्ड द इंडियन पैट्रियट? इनमें से किस मिसाइल को बोला जाता है? देखिए जो आकाश है इसको बोला जाता है इंडियन पैट्रियट, बिकॉज आकाश इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली प्रोड्यूस मीडियम रेंज सरफेस टू एयर। ये कौन सी है? सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये मीडियम रेंज की मिसाइल है। एंड इट कैन एंगेज मल्टीपल टारगेट्स फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग टारगेट्स को ये अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग टारगेट को ये एंगेज कर सकती है आकाश। एंड इट कैन डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय टारगेट्स फ्लाइंग एट लो, मीडियम एंड हाई अल्टीट्यूड, इसीलिए इसको इंडियन पैट्रियट बोला जाता है। Which country has recently signed a pact with India for the purchase of BrahMos missile? अभी रिसेंटली फिलीपींस ने ऑफिशियली ये एग्रीमेंट किया है साउथ ईस्ट एशिया में। फिलीपींस साउथ ईस्ट एशिया में आता है। ये एग्रीमेंट हुआ है कि वो हमसे ब्रह्मोस परचेज कर रहे हैं। ब्रह्मोस का अभी तक कोई अल्टरनेट नहीं है, बहुत ताकतवर है ये ब्रह्मोस है, जो मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। लेकिन ये अभी थोड़े टाइम पहले आपने सुना होगा एक एयर डिफेंस का ही कोई शो था, वहाँ पे जब ब्रह्मोस का पता चला तो चाइना ने अपना जो मिसाइल था वो भेजा नहीं वहाँ पे। एक तरीके से जैसे कोई फेयर होता है ऐसा प्रोग्राम था। ब्रह्मोस की अपनी एक अलग पहचान है, तो ये फिलीपींस हमसे परचेज कर रहा है ब्रह्मोस। रिसेंटली टेस्टेड अग्नि 5 मिसाइल इज कैपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर पेलोड ऑफ, ये मैंने बताया आपको 1500 किलोग्राम का ये न्यूक्लियर लोड ले जा सकता है अग्नि 5, ये आपको ध्यान में रखना है। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।